जो जड़ वस्तु है क्या उसमें भी ब्रह्म होता है? तो यदि एक शब्द में इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए तो वो शब्द है हां। और आप में से अधिकांश इस उत्तर को अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं कि जड़ वस्तु में भी ब्रह्म होता है। तो यदि आप जानते भी हैं तो फिर भी आप इस वीडियो को ना स्किप कीजिए और ना ही इसे बंद कीजिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त और जो कई प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, उनमें से एक प्रश्न है कि क्या कीड़े मकोड़ों में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में भी जीवात्मा होता है, चेतना होती है? यह समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्म तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, क्योंकि रामचरितमानस तो कहता है ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये बात रामचरितमानस के माध्यम से भगवान शिव सारे संसार को समझाना चाहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। और अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम, ये जो ब्रह्म है ये तो अखंड मंडलाकार है और समस्त चराचर में समान रूप से व्याप्त है। समस्त चराचर में समान रूप से व्याप्त होने से तात्पर्य है ये जड़ में भी है, चेतन में भी है, नभ में भी है, नीचे भी है, ऊपर भी है, आगे भी है, पीछे भी है, अच्छाई में भी है, बुराई में भी है, गंदगी में भी है, सफाई में भी है, सर्वत्र समान रूप से, मतलब ना कहीं कम है ना कहीं अधिक, सब जगह समान रूप से हर वस्तु में, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, ये ब्रह्म तो सब में समान रूप से व्याप्त है। परंतु चेतना सब में समान रूप से व्याप्त नहीं है। चेतना किसी में कम होती है, किसी में अधिक होती है। और जहां तक जीवात्मा की बात है तो जीवात्मा दो शब्दों से मिलकर के बना है, जीव और आत्म। जीव, समस्त जीवों में जीवन तो होता है, परंतु समस्त जीवों में आत्म नहीं होता। आत्म का मतलब अहम, मैं, अहंकार। पशुओं में, पक्षियों में, कीड़ों में, मकोड़ों में, घास में, फूस में, पेड़ में, पौधों में, इनमें आत्म नहीं होता, यानी अहंकार नहीं होता। जीवन होता है, जीव होता है इनमें, और इनमें होती है चेतना। परंतु चेतना का स्तर भी इन सब में समान नहीं होता। मनुष्य में चेतना समस्त 184 योनियों के प्राणियों से अधिक होती है, परंतु मनुष्य में भी चेतना सब में समान नहीं होती। किसी में अधिक होती है, किसी में कम होती है। चेतना को अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं। मन का सबसे गहरा तल होता है चेतना। और ये पशु पक्षियों में तो बहुत अधिक गहराई होती नहीं, कीड़े मकोड़ों में भी बहुत अधिक गहराई नहीं होती, और पेड़ पौधों में तो गहराई से कोई तात्पर्य होता ही नहीं। यहां पर यह कहते हैं संत, सदगुरु आदि यह कहते हैं कि एक जो धार्मिक व्यक्ति है या किसी भी तरह का व्यक्ति है, उसको अपना पूरा जीवन पूरी तरह से चेतन होकर के व्यतीत करना चाहिए। मतलब मन की अनंत गहराइयों से अच्छे बुरे का भान रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। साइंस के अनुसार चेतना वह अनुभूति होती है जो मस्तिष्क में पहुंचने वाले अभिगामी आवेगों से उत्पन्न होती है। पेड़ पौधों के पास तो मस्तिष्क होता नहीं। रही पशु पक्षियों के बात, तो उनके पास मस्तिष्क बहुत छोटी अवस्था में होता है, इसलिए उनके अंदर चेतना का स्तर बहुत कम होता है। अब यदि पशु पक्षियों के पास भी या पेड़ पौधों के पास भी चेतना का स्तर मनुष्य के जितना ही होता, तो जैसे ही आप किसी पेड़ से फल तोड़ते, पेड़ कहता भैया पैसे तो देते जाओ, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके पास चेतना का स्तर बिल्कुल ना के बराबर होता है। पेड़ पौधों के पास उनमें संवेदना होती है, और वो संवेदना अधिकांश मनुष्य को समझ में नहीं आती। हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं सर जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि पेड़ पौधों में भी संवेदना होती है चेतना के कारण। यद्यपि उनकी चेतना का स्तर बहुत लो होता है और उसके कारण उनमें संवेदना होती है। जैसे आप सीधे आप चेक कर सकते हैं कि छुई मुई के पेड़ की तरफ जैसे ही आप अपनी उंगली लेकर के जाते हैं, वो मुरझा जाता है। सूर्यमुखी का पुष्प, जैसे जैसे सूरज निकलता है और जिस तरफ को सूरज बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, तो सूरजमुखी का पुष्प उसी की तरफ को होता चला जाता है। यह संवेदना है।
यद्यपि चेतना के निम्न स्तर होने के कारण इनमें संवेदना रहती है, लेकिन मनुष्य इनकी संवेदना को समझता नहीं है। मनुष्य में जो चेतना का स्तर है वो कई के पास बहुत अधिक है और कई के पास बहुत कम होता है, और मनुष्य में जो चेतना का स्तर भिन्न भिन्न होता है तो इसी कारण उनके भिन्न भिन्न तरह के स्वभाव बनते हैं। अधिक चैतन्य होने के कारण ये मनुष्य ही है जो प्रकृति विरुद्ध कई बार काम करता है, परंतु पशु पक्षी ये कभी भी प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं करते। ये जीवन को वैसे ही जीते हैं जैसा जीवन जीने का इंडिकेशन इन्हें प्रकृति की तरफ से मिलता है, परंतु मनुष्य किसी इंडिकेशन के सामने आने पर भी उसके विपरीत चला जाता है। वो परिणाम की चिंता किए बिना कई बार काम करता चला जाता है जिसका उसे दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। वो प्रकृति से छेड़छाड़ करता है। ये उसकी चेतना का ऊंचा स्तर नहीं कहूंगा मैं उसे उसकी चेतना का घिनौना अवसर कहूंगा, घिनौना रूप कहूंगा कि वो अपनी चेतना का इस्तेमाल कई बार ऐसे कार्य करता है जिसके करने से प्रकृति का संतुलन अवरुद्ध होने की या असंतुलित होने की पूरी तरह से संभावना रहती है। और प्यारे भाई बहनों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात, मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उसे इस बात का पता होता है कि ऐसा करना गलत होगा। यदि मैं ऐसा करूंगा तो या तो प्रकृति का संतुलन अवरुद्ध होने की संभावना बनेगी या फिर मनुष्यता को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना बनेगी। नुकसान होगा, इसको जानते पूछते हुए भी वो ऐसा करता है, और यही इस बात का प्रमाण है कि एक मनुष्य के अंदर राक्षस रहता है, दानव रहता है, पिशाच रहता है, और मनुष्य के अंदर देवता भी रहता है। बहुत सारे मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी चेतना के स्तर के ऊंचा होने के बावजूद भी संसार में कोई गलत काम नहीं करते, सृजनात्मक काम करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिससे प्रकृति का संतुलन बनता है और मनुष्यता को भी जिससे लाभ पहुंचता है। दरअसल ये धरती ऐसे लोगों का ही स्वागत करती है और प्रकृति भी ऐसे ही लोगों का स्वागत करती है। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि चूंकि परमात्मा ने आपको सबसे अधिक चेतन प्राणी बनाया है तो आप अपनी चेतना का उपयोग सदा सही अर्थों में करें। सारे मनुष्य चेतन नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति कोमा की अवस्था में है तो वो चेतन नहीं है, जीवित है। जीवित होने का अर्थ चेतन होना नहीं है। कोई पागल हो गया है या कोई सो रहा है तो इन दोनों अवस्था में भी वो व्यक्ति चेतन नहीं है। कई बार अर्ध चेतना की अवस्था में भी होता है व्यक्ति, परंतु अर्ध चेतना की अवस्था में होने का अर्थ भी ये नहीं है कि वो गलत कर्म करता चले। अगर वो करता भी है तो समाज उसे अपने हिसाब से हैंडल करता है। चूंकि आप विवेकशील प्राणी हैं, चेतना प्रधान प्राणी हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने दायित्वों का भली प्रकार से पालन करें। तो जैसा कि शुरू में कि सर्वत्र समाया हुआ है ब्रह्म, चाहे जड़ में हो चाहे चेतन में हो, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। तो ब्रह्म जड़ पदार्थों में भी है क्या? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल गया होगा। और चेतना के बारे में भी मैं समझता हूं निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज आप इसे अभी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।